नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला पर। तो जैसे कि हमारी राजस्थान जीके की क्लासें चल रही है और जिनमें हमने सभ्यता स्थल और गुर्जर प्रतिहार पढ़ लिए। अब चौहान वंश चल रहे हैं। तो चौहान वंश में ये जो उत्पत्ति से रिलेटेड जो अग्निकुंड का सिद्धांत है, इनके जो जानकारी के स्रोत हैं, ये जो कुछ ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो कल हमने ये 20 ग्रंथ है ये पढ़े थे, 19 ये हैं और एक 20वां ये बिजोलिया अभिलेख। आगे और भी आएंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो जिन्होंने उनका जवाब दिया है उनके लिए बहुत अच्छा। लेकिन जिन्होंने नीचे कमेंट नहीं किया है, कल की वीडियो में देख लेना। वीडियो के स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन है, उनके आपको नंबर 1 और नंबर 2 के हिसाब से आप उनके आंसर हैं वो लिख कमेंट कर देना। और आज मैं उनके आंसर है आपको बता देता हूँ और आगे के 2 क्वेश्चन है वो मैं पूछ लेता हूँ। तो ये रहे जो कल के दो क्वेश्चन थे जो मैंने पूछे थे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया था। जिनमें ऑप्शन था नागभट्ट प्रथम, देवराज, ककुक, नागभट्ट द्वितीय। तो इसका जो आंसर होगा ये 4 नंबर होगा, नागभट्ट द्वितीय। जिनका सही है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनका सही नहीं है तो वो एक बार रिवाइज कर ले, सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंडोर। ये 3 नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है मंडोर। तो जिनका सही है उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया है कि उनकी तैयारी है वो अच्छी चल रही है। तो आगे और 2 क्वेश्चन है वो आज के वो हम पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत किया था। अब अरब यात्री है जो मिहिर भोज के समय आया था। तो जिनने क्लास लगा रखी है गुर्जर प्रतिहार की तो उनको याद होगा कि कौन है। तो ऑप्शन 1 नंबर है सुलेमान, 2 नंबर है शाह आलम नीरून, 3 नंबर है अल मसूदी हजाब और 4 नंबर है ओबेदुल्ला हुसैनी। तो इनमें से आपको सुलेमान किसके समय आया था ये भी कमेंट कर देना। अल मसूदी हजाब है ये किसके समय है ये भी कमेंट कर देना। और मिहिर भोज के समय कौन आया था ये भी आपको कमेंट है वो कर देना है। अब निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक के शासनकाल जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण व कुंभल्यमाला की रचना हुई थी। तो कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था जिसके शासनकाल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण और कुंभल्यमाला की रचना हुई थी। ऑप्शन 1 है मिहिर भोज, 2 नंबर है महेंद्र प्रथम, 3 नंबर है वत्सराज, 4 नंबर है रामभद्र। तो आप कमेंट कर देना कि इसका आंसर है वो क्या होगा। तो चलिए आज की क्लास है वो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम चौहान वंश पढ़ रहे हैं। तो चौहान वंश में हम अग्निकुंड के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे थे। अभी चौहानों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, उनके स्रोत क्या हैं, तो उनमें ये ग्रंथ है। चलो मैं एक बार फिर से ये रिवाइज कर लेते हूँ क्योंकि ये याद करने थोड़े से मुश्किल है। तो पहला जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज तृतीय के बारे में बताता है। पृथ्वीराज विजय ये भी बताता है। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वो है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज विजय हैं उनके जो लेखक हैं वो है जयानक। विशलदेव रासो के नरपति नालय। ललित विग्रह राज के लेखक हैं सोमदेव। हमीर रासो जोधराज और सारंगधर। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। हमीर हट चंद्रशेखर। हमीर बंधन अमृत कैलाश। हमीर राछड़ा राजरूपक। हमीर रायण बाउंड व्यास। हमीर चौपाई मंडन विजयसा। कान्नड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनगरा रिबात पद्मनाभ। और ये आगे आगे मुस्लिम जो लेखक है वो मुस्लिम। कायम रासो नेमत खां जिसका अन्य नाम जानकवि या कवि जान लिखा हुआ आपको मिल सकता है। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर। अचलदास खिचरी वचनिका शिवदास गार्डन। तबकात ए नासिरी इसके जो लेखक है वो मिनहाज उल सिराज। ताज उल मासिर हसन निजामी।
खजाइन उल फतूह जिसका अन्य नाम है तारीख ए अलाई, जिसके लेखक हैं अमीर खुसरो। ये एक बार में याद नहीं होंगे, इनको कई बार आपको रिवाइज है वो करना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यू क्लासेस लगाते रहिएगा, आपको रिवाइज होते रहेंगे। और आपको जो चीज़ें याद नहीं हो तो क्लास को रिवाइज कर लेना। क्लासें मेरी 10 या 15 मिनट की होती हैं, ज़्यादा बड़ी मैं नहीं कर रहा, ताकि रिवाइज है वो जल्दी जल्दी हो जाए। और मैं इनके बारे में आपको स्टोरियाँ भी नहीं बता रहा अभी किन के बारे में क्या है, मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जब वैकेंसी आए उससे पहले हमारा सिलेबस है वो काफ़ी कवर हो जाए। और हो सकता है अगर वैकेंसी थोड़ी लेट कर दे गवर्नमेंट, तो हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी हो जाए, उसके बाद हम रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। तो हमारे जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, तो मोस्टली मैं फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट पेपर करवाऊंगा, तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी सबसे पहले आने की उम्मीद है। तो आप अच्छे से कर लें, ताकि बाद में आपका सब्जेक्ट है वो भी साथ साथ होता रहेगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं बिजोलिया अभिलेख, जो भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है। इसके जो लेखक है वो गुणभद्र है, और ये सोमेश्वर चौहान ने उत्कीर्ण करवाया है। ये उस समय का प्रतिहार शासक, चौहान शासक था, सॉरी। 1170 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान ने इसको उत्कीर्ण वो करवाया है। इसके जो लेखक है वो गुणभद्र है, भाषा है वो संस्कृत है। इस अभिलेख को पार्श्वनाथ मंदिर जो भीलवाड़ा में है के पास लगवाने का कार्य जो है जैन श्रावक लोलाक ने किया है। ये भी आपको याद रखना है। बिजोलिया अभिलेख को पार्श्वनाथ मंदिर भीलवाड़ा में जो है उसके ऊपर जो लगवाने का कार्य के पास है ये, तो उसके ऊपर लगवाने का कार्य किसने किया? जैन श्रावक लोलाक ने किया है। और इसके जो लेखक है वो गुणभद्र है, और उत्कीर्ण किसने करवाया? सोमेश्वर चौहान ने। ये सारे पॉइंट है, ये अलग अलग हैं, तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को छोड़कर सांबर व अजमेर के सभी चौहान शासकों की वंशावली इस अभिलेख में मिलती है। यानी कि ये जो सोमेश्वर चौहान है, ये पृथ्वीराज चौहान है, ये इसके बाद सोमेश्वर चौहान के बाद में पृथ्वीराज चौहान राजा बनता है। तो ये उत्कीर्ण है, ये सोमेश्वर चौहान ने करवाया था, तो ये सोमेश्वर चौहान तक का ही इसके अंदर वर्णन है वो मिलता है। पृथ्वीराज चौहान बाद में है तो इसकी बाद में मिलता है। तो इस ग्रंथ के आधार पर जो दशरथ शर्मा है उन्होंने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। किस आधार पर बताया? तो बिजोलिया अभिलेख के आधार पर बताया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1551 ईस्वी में वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो सांबर झील के जो निर्माता हैं उनमें नाम वासुदेव चौहान आएगा। ये ग्रंथों के आधार पे है। वैसे तो सांबर झील है वो प्राकृतिक झील है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो इन ग्रंथों में लिखा गया है तो सांबर झील का निर्माता है वो वासुदेव चौहान ही हमें मानना है। ये जो सांबर झील गए इसके पास में शाकंभरी माता का मंदिर भी है, जो साग सब्जी वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर वंशीय शासक तंवर पाल तोमर को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया था। इस बात की जानकारी कहाँ से मिलती है? बिजोलिया अभिलेख से मिलती है। ये जो विग्रहराज चतुर्थ है और ये इनके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये बिजोलिया अभिलेख जो पढ़ रहे हैं उनके बारे में ये जानकारी लिखी हुई है। बिजोलिया अभिलेख के पास पार्श्वनाथ मंदिर पर सिद्धसेन सूरी की पुस्तक उत्तम शिखर पुराण उत्कीर्ण की गई है। बिजोलिया अभिलेख के पास में पार्श्वनाथ जो मंदिर है उसके ऊपर बिजोलिया अभिलेख भी उत्कीर्ण किया गया है उसके पास में। तो सिद्धसेन सूरी की जो पुस्तक है उत्तम शिखर पुराण वो उत्कीर्ण की गई है। उससे ये देखिए पार्श्वनाथ मंदिर पर किसके पास में? बिजोलिया अभिलेख के पास में। ये पुस्तक किसकी है? सिद्धसेन सूरी की है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और ये एक पॉइंट है जो शब्द हमसे पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में जरूर आता है एक क्वेश्चन, तो डोहली। ये डोली जो अपने समझते हैं वो नहीं है जो शादियों में होती है, ये डोहली जो शब्द है मंदिर निर्माण के लिए भूदान। हो सकता है पेपर में आपको पूछे कि डोली का अर्थ क्या है, तो मंदिर निर्माण के लिए भूदान, दूसरा ऑप्शन दुल्हन के लिए डोली, तीसरा किसी और के कुछ चीज़ें दे सकता है, तो ये आपको याद रखना है। तो बिजोलिया अभिलेख में कुछ शहरों के प्राचीन नाम है वो हमें मिलते हैं। तो इस साइड है जो शहर के नाम लिखे हुए हैं, दूसरी साइड है प्राचीन नाम। जो भीनमाल है उसका जो नाम है वो श्रीमाल है।
जो जालोर है इसका नाम है जाबालीपुर। नागौर है नाग, जिसको अहिक मतलब नाग पर्यायवाची, तो इसको अहि छतरपुर। बीकानेर इसको हम सब जानते हैं जंगल प्रदेश के नाम से। बिजोलिया है ये विजयवली के नाम से जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया वीरराज चतुर्थ का अभिलेख। ये जो मैं आपको पहली क्लास में बता रहा था कि जो अग्निकुंड से है, उसके बाद अग्निवंशीय है, ये सूर्यवंशी है, आगे ये चंद्रवंशी है, ये सब अलग अलग है। तो अब हम इनके सभी भाष के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी अग्निवंशीय किन्होंने माना, किस आधार पर माना। तो अब ये विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये राजपूताना संग्रहालय अजमेर से प्राप्त हुआ है। ये जो राजपूताना संग्रहालय है ये अजमेर में जो किला बना हुआ है उसके अंदर ही निर्मित किया गया है। तो इसमें चौहानों को सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु वंशी, कुश के वंशज, मालवी जाति के वंशज, ये चारों माने गए हैं। किसमें? विग्रहराज चतुर्थ का जो अभिलेख है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये जो राजपूताना जो संग्रहालय है अजमेर में, वहां से ये प्राप्त हुआ है। तो चौहानों को अग्निवंशीय मानने वाले विद्वान इनमें ये तीन है: चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मुहनोट नैनसी। ये मिश्रण नहीं है, कई जगह आपको मिश्रण मिलेगा, ये मिश्रण ही है, इसको मिश्रण बना दिया गया है। तो अग्निवंशीय मानने वाले ये तीन है: चंद्रवरदाई, सूर्यमल मिश्रण, मुहनोत नैनसी। विग्रहराज चतुर्थ के अनुसार राजपूतों को क्या माना गया? सूर्यवंशी, इक्ष्वाकुवंशी, कुश के वंशज और मालव जाति के वंशज माना गया है। उसके बाद आता है कि चौहानों को सूर्यवंशी मानने वाले, तो विग्रहराज चतुर्थ का अभिलेख है उसमें भी है। लेकिन उसके अलावा है जयानक जो पृथ्वीराज विजय के लेखक है, नयन चंद्र सूरी जो हमीर महाकाव्य के लेखक है। ये देखिए ये शब्द कई बार आएंगे, ये लेखक और ये, तो आपको ये चीजें याद हो जाएंगी। चौहानों को चंद्रवंशीय मानने वाले स्त्रोत जिनमें हांसी अभिलेख, अचलेश्वर अभिलेख जो सिरोही में है, इनसे चंद्रवंशीय माना गया है। चंद्रवंशीय मानने वाले कौन है? हांसी अभिलेख जो हरियाणा में हिसार में पड़ता है, और अचलेश्वर अभिलेख जो सिरोही में है। चौहान वंश का मूल केंद्र सांबर सपादलक्ष ये शकंबरी था। शकंबरी ये शकंबरी माता का मंदिर है, इसलिए ये शकंबरी नाम है वो पड़ा है। चौहानों का जो मूल केंद्र है वो सांबर है, और जो मूल पुरुष है वो आप कमेंट कर दीजिएगा कौन है। सांबर क्षेत्र में 1.25 लाख गांवों का समूह होने के कारण स्पादलक्ष के नाम से जाना जाता है। ये जो स्पादलक्ष नाम है ये 1.25 लाख गांवों के समूह होने के कारण नाम है जो पड़ा है। चौहानों की जो प्रथम राजधानी है वो अहि छतरपुर नागौर, और गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन राजधानी मंडोर। चौहानों का क्षेत्र अनंत प्रदेश सीकर से लेकर पुष्कर अजमेर तक फैला हुआ था। यानी जो चौहानों का क्षेत्र है वो सीकर से लेकर अजमेर तक फैला हुआ था। चौहानों की प्रथम राजधानी अहि छतरपुर नागौर। अहि छतरपुर है ये प्राचीन नाम है नागौर का, जो बिजोलिया जो अभिलेख है उसमें जो लिखा गया है। तो ये आगे सांबर के चौहान है, ये हम अगली क्लास से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास भी अभी 13-14 मिनट की हो चुकी है। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि हमारी क्लासें वो छोटी रहे, क्योंकि ये वो सांबर के चौहान है, ये हम एक क्लास में कंप्लीट है ये कर लेंगे। क्यों? सांबर के जो चौहान है इसमें वासुदेव चौहान, गुहक फर्स्ट, सिंह राज, सिद्धराज, वागपति राज, विग्रहराज सेकंड, ये गोविंद तृतीय, पृथ्वीराज फर्स्ट, उसके बाद में अजमेर के चौहान। तो हम सांबर के जो चौहान है वो कल की क्लास में है वो एक साथ है वो कंप्लीट है कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को आप है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो 2 मैंने आज क्वेश्चन पूछे हैं उनके कमेंट याद करके कर दीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं किए, क्वेश्चन भूल गए अभी क्या थे, तो जाइए वापस वीडियो को शुरू से स्टार्ट कीजिए, और उन जो 2 के 2 क्वेश्चन है उनके कमेंट है वो कर दीजिए, आंसर क्या क्या होंगे। और कल वाले हैं उनके कल वाली वीडियो में कर दीजिएगा, ताकि आपका रिवाइज होता रहे, और इन 2 क्वेश्चनों के आंसर अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।